बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची में दिन दिहाड़े जिस तरीके से डकैतियां, राजधानी की वारदातें और लूट मार हो रही है, शहरी ये कहने पर मजबूर हैं या तो ये जो डकैतों के ग्रुप्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट से ज्यादा मुनज्जम हैं, ज्यादा इनको इक्विपमेंट्स हैं, ये ज्यादा ये जो बासर हैं, या फिर दूसरा मामला ये हो सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद जो करप्ट अनासिर है वो इन्हें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन हो नहीं सकता है, ये मुमकिन नहीं है। कराची शहर में एक अरसा पहले ये कहा जाता था, खसूसी तौर पर रात के वक्त सन्नाटे में आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल फोन को अपनी जेब से बाहर ना निकालें, क्योंकि किसी भी वक्त आपका मोबाइल फोन छीना जा सकता है। लेकिन चंद माह के दौरान गुज़िश्ता कुछ अरसे से दिन दिहाड़े, जी हाँ, ना अब रात का फर्क है, ना सुबह का फर्क है, ना दोपहर का फर्क है, ना ही शाम का फर्क है। और आपने ये भी सुना कि एक डीएसपी को लूट लिया गया। फिर आपने सुना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कुछ दिन पहले 3 सहाफियों को, जो कि शूट कर रहे थे, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, उन्हें दिन दिहाड़े लूट लिया गया। और दंदनाते डकैत इतने मुतमईन थे कि उन्होंने पूरी इत्मीनान के साथ कार्रवाई की और उसके बाद वो गायब हो गए। एहतजाज हुआ, मुजाहरे हुए, कराची प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफियों ने एहतजाज किया। 9 लाख रुपए का इक्विपमेंट्स उन तीनों सहाफियों का वो उनसे छीन लिया गया। कुछ नहीं हुआ, कुछ पता नहीं है कहां कौन क्या हुआ है। क्या डिटेल्स हैं जी आज की एआरवाई न्यूज की। खवातीन सहाफियों पर मुश्तमिल वैन को साइड के इलाके में लूट लिया गया। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 डकैत आए। इत्मीनान के साथ उन्होंने मोटरसाइकिल के जरिए वैन को रोका, चारों तरफ से घेरा और असलहे के जोर पर पिस्तौलें निकालकर खवातीन सहाफियों को तसल्ली के साथ लूटा। जो नकदी थी, मोबाइल फोन थे, पर्स थे, सब कुछ छीनने के बाद वो पूरी तसल्ली के साथ वहां से रफू चक्कर हुए। और रफू चक्कर होने से पहले उन्होंने एक और काम किया, ड्राइवर से वैन की चाबी भी ले ली ताकि वो गाड़ी भी ना चला सके। और ये वाकया कहां हुआ है? साइड के अंदर हुआ है। और अब तो तफरीक नहीं है, कराची का पोश इलाका हो, कच्ची आबादी हो, इवन के रेड जोन हो, खुद आर्ट्स काउंसिल के करीब लोगों से डेली की बुनियाद पर दर्जनों मोबाइल फोन छीने जाते हैं। गवर्नर हाउस हो, वजीर आला हाउस हो, कराची प्रेस क्लब के अतराफ के इलाके हों, सारी के सारे मकामात अब कोई बिला तफरीक डकैतों ने जो है कराची शहर के अंदर ये वारदातें शुरू कर रखी हैं और कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। मुकदमा दर्ज कुछ नहीं होना। इससे पहले भी कई सहाफियों को लूटा गया और ये सहाफी जब बैठते हैं तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जी ये मुमकिन नहीं है कि इन ग्रुपों की जो मुनज़्ज़म तरीके से पुष्ट पनाई है वो पुलिस का करप्ट अनासिर ना कर रहा हो। कराची शहर के अंदर ये मामला उठाया गया है कि जी यहां कम्युनिटी पुलिस होनी चाहिए। कराची के अंदर जिसका जीना हो, जिसका मरना हो, जिसकी प्रॉपर्टी हो, एटलीस्ट जिसके बच्चे यहां पैदा होते हों और यहीं पर दफन होते हों उनके पेरेंट्स, उनको पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती किया जाए। क्योंकि आपने ये देखा है दूसरे शहरों से, मैं कोई लसानी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत है, जब आपका किसी शहर में इंटरेस्ट नहीं होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ कमाना होगा, तो डेफिनेटली आपका कोई इंटरेस्ट उस शहर से नहीं होगा। फिर आप मनपसंद तरीके से उस शहर के अंदर एक्टिविटीज करते हैं और आपका स्टेक किसी दूसरे शहर में हो, आपने मरना हो या आपके बच्चों ने या आपके पेरेंट्स ने मरना हो और तदफीन कहीं और हो, और या आपका खाना पीना और मफादात किसी और शहर से हो, तो डेफिनेटली आप उस शहर के बारे में फिक्रमंद नहीं हो सकते। फिक्रमंद बिल्कुल नहीं हो सकते। फिक्रमंद उसी शहर के हवाले से होंगे जहां आपकी औलादें पल रही होंगी, जहां आपके वालिदैन को दफन किया जाता होगा या आपने खुद जाकर दफन होना होगा। फिक्र और सारी की सारी नेचुरल है जी कि हमदर्दियां वहां से होंगी। इसलिए एक जमाने से ये कहा जा रहा है कि कराची में जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस के एहलकार हैं, भले से किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक हो, लेकिन वो मकामी होने चाहिए ताकि उन्हें अपने ही शहर की फिक्र हो। क्योंकि जब उनके बच्चे भी बाहर निकले, उनकी भी फैमिली बाहर निकले, तो उनको यह एहसास हो कि डकैत कोई तफरीक नहीं करता जब वो कार्रवाई करता है। अगर मकामी पुलिस एहलकार होगा तब जाकर यह सुकून मुमकिन है, अदरवाइज आप ये सारी की सारी चीजें कर लें। पिछले दिनों पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये सबको पता है कि जी काली भेड़ें मौजूद हैं और बाकायदा थानों के अंदर मुमकिन नहीं है कि किसी इलाके के अंदर डकैती हो रही हो, राजधानी की वारदातें हो रही हों और पुलिस डिपार्टमेंट का वो जो थाना है कंसर्न, उसके लोगों को ना पता हो कि इस इलाके में कितने मंशियात के अड्डे हैं, कितने जुए के अड्डे हैं, कहाँ जो है वो बदकारी होती है, कितने डकैत हैं, कितने आदि मुजरिम हैं, कितने हैं जो कभी कभार एक्टिविटीज करते हैं, सबका डाटा होता है।
लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, ARY की यानी ये दीदा दलेरी देखिए, उनको पता होगा मुमकिन नहीं है। देखिए वैन के ऊपर कोई भी टेलीविजन चैनल है वो वैन के ऊपर लिखता है, बाकायदा तौर के ऊपर कोई ना कोई स्टिकर होता है, किसी ना किसी तरीके से उसने मेंशन किया होता है कि ये प्रेस की गाड़ी है। प्रेस की गाड़ी को आकर इस तरह रोकना, डकैती करना और खामोशी के साथ निकल जाना, ये वाकया जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हुआ था तनवीर के साथ, जो उसका 7-8 लाख रुपए का जो इक्विपमेंट था वो छीना गया। सहाफियों ने पहले ये कहा था कि अब ये सहाफी रेगुलर बुनियादों के ऊपर टारगेट होंगे और ये मुनज्जम गिरोह है। देखिए इससे पहले पुलिस कह रही है कि जी कच्चे के इलाके से आ रहे हैं, सैलाब आ रहा है तो वहां से आ रहे हैं। भाई जब आपको ये पता है कि आ रहे हैं तो किसने रोकना है? आपका काम सिर्फ इत्तला देना तो नहीं कि कच्चे के इलाकों से आ रहे हैं या अंदरूनी सिंध से डकैत आ रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारी खबरें चलती रही हैं। भाई आपने रोकना है ना। आप शहरियों को इनाम दे रहे हैं कि जी शहरी जो है वो डकैतियों को मारे। भाई ये शहरियों की जिम्मेदारी नहीं है। बजट आप लेते हैं, सारा के सारा जिम्मेदारी आपकी है, इक्विपमेंट्स आपके पास हैं, सारा मामला आपके पास है, आप ही ने इनको टैकल करना है। लेकिन आप ये शहरियों को उकसा रहे हैं कि जी आप डाकुओं को पकड़ें, डाकुओं को मारें और किसी की जान चली जाएगी तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे? उनके बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? एक आम शहरी के, आम शहरी तो मेरे ख्याल से अब टैक्स अदा करता है, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो कानून को हाथ में नहीं लेता, इसके बाद उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वो अगर पुरअमन जिंदगी गुजारता है तो इससे ज्यादा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर देता है उस वक्त जब वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेता और टैक्स अदा कर देता है बतौर जिम्मेदार शहरी। लेकिन आप कहें कि जी डाकुओं को मारना भी शहरियों का काम है, तो डेफिनेटली जी इसका मतलब है कि आप रूगर्दानी कर रही हैं अपनी जिम्मेदारियों से, आप सरफे नजर कर रहे हैं और शहरियों को आगे खड़े डाकुओं के सामने लाके खड़ा करना चाहते हैं ताकि डाकू जो है वो बराह रास्त शहरियों से मारें और कल आप ये कह दें कि जी डाकुओं को शहरी मार रहे हैं और ये मामला चल रहा है। मेरे ख्याल से इंतहाई गैर जिम्मेदार मामला है। तनवीर के केस में अब तक कोई डेवलपमेंट्स नहीं है। इससे पहले भी कई सहाफियों को लूटा गया। देखिए मैं सहाफियों की बात नहीं कर रहा, एक आम शहरी भी कराची वाला, मेरे ख्याल कराची में बसने वाला कोई भी एक ऐसा शहरी नहीं है जिसे जिंदगी में कभी ना लूटा गया हो। और वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रख सकता है, किसी भी सरकारी महकमे या प्राइवेट कारोबार करने से या मुलाजमत करने से ताल्लुक रख सकता है। कराची का हर शहरी या कम से कम हर घर के अंदर एक शख्स मौजूद है जो कि कभी ना कभी लूटा गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बयानात हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, हुकूमत के, हम ये कर देंगे, नोटिस ले लिया, नोटिस ले लिया। नोटिस लेने से बात नहीं बनेगी भाई। डाकुओं ने जो नोटिस ले रखा है उसका क्या होगा? डाकुओं को भी तो नोटिस आप लेना उसका, वो कहां से आ रहे हैं, कैसे कार्रवाई कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ARY की खवातीन सहाफियों की भरी हुई जो वैन है उसको लूट लिया गया है, मोबाइल छीन लिए गए हैं, पर्स छीन लिए गए हैं, नकदी छीन ली गई है इवन के जो वैन है उसके ड्राइवर से, ताकि जी वो अपने मंजिल मकसूद तक ना पहुंच सके। ये सूरत हाल है। मुकदमा दर्ज हुआ है जी, देखते हैं जी इस मुकदमे के बाद क्या होता है। जो भी होगा मेरा ख्याल है आपको अंदाजा बेहतर है कि जी इसमें क्या हो सकता है। ये तो ARY की ऐन मुमकिन है 2-4 डमी मुल्जमान पकड़े जाएंगे, हकीकत में मुल्जमान पकड़े जाएं, लेकिन जो आम शहरी के साथ कराची शहर में बीत रही है उसका कौन जिम्मेदार है? कोई ना पूछने वाला है, ना कोई जवाबदेह है। कराची यतीम है, सब तस्लीम करते हैं लेकिन इकदाम कोई नहीं करता। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आप क्या महसूस करते हैं कराची शहर में इन वारदातों के पीछे कौन हो सकता है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जी आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।